Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सारी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को हराने के लिए इस बार नए नए दांवपेच आजमाते दिख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी में शामिल होकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पार्टी की साख बचाने के लिए 41 वर्षीय सांसद सुकांत मजूमदार को राज्य में भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसी सियासी गर्मी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पश्चिम बंगाल के अखाड़े में उतर चुके हैं। बंगाल में पहुंचते ही संबित पात्रा ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी ममता बनर्जी को हराया है और इस बार भी भवानीपुर की सीट से उन्हें हार का स्वाद चखाएंगे। बीजेपी की ओर से प्रियंका टिब्बरवाल भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को टक्कर दे रही हैं। स्वाभाविक रूप से शुभेंदु अधिकारी जी ने ममता बनर्जी के निर्वाचन का जो हश्र नंदीग्राम में किया था, वहां ममता बनर्जी जी को हारना पड़ा था। ठीक यही हश्र भवानीपुर में भी होने वाला है, क्योंकि शुभेंदु जी जिस प्रकार से लगे हुए हैं, प्रियंका दीदी जिस प्रकार लगी हुई है, स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी को पूरा का पूरा जब नतीजा आएगा तो नंदीग्राम में भी वो कह रही थी कि वो कभी हार नहीं सकती है, भवानीपुर में भी कह रही है कि मैं हार नहीं सकती, मगर अंत में न्याय का ही जीत होगा। संबित पात्रा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वे बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, लेकिन बंगाल की हालत देखते हुए उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर राजनीति से हटकर भी कई सारे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने मानवता का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में जिस तरह से आए दिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी कभी जीत नहीं सकती। जिस प्रकार से लोगों की बलि चढ़ाई गई है, ये आज जो चुनाव हो रहा है भवानीपुर में, ये चुनाव केवल प्रियंका टेबरीवाल और ममता बनर्जी के बीच नहीं है। ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच नहीं, ये चुनाव न्याय और अन्याय के बीच में, ये चुनाव है हिंसा और अहिंसा के बीच, ये चुनाव है सत्य और असत्य के बीच। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें आम जनता की आंखों से बह रहे आंसुओं का हिसाब आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर वह उपचुनाव नहीं जीत पाए तो और कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। और आदमी हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग किसी का खिलाफ बोलने से जो भी मर्जी बोलता है। लेकिन हम लोग ये बात साफ कहने चाहती हूँ, देखो नरेंद्र मोदी जी, देखो अमित शाह भैया जी, मैं तो आपको भैया कह सकती हूँ कि ये हमारा काटीसी है, लेकिन ये बात मत समझो कि इंडिया को अब तालिबान बना देंगे और सबको गाली देंगे, ये हम नहीं करने देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तनावपूर्ण वातावरण में पश्चिम बंगाल की जनता किसे अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाती है।